महावीर। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, हम हमारे रोजमर्रा की वंदना में कहते हैं स्वाख्यात भगवता धम्मो संधीटिको अकालिको यही पस्सिको ओपनायको पच्चतंग वेदितब्बो विनुहिति। अर्थात भगवान का धर्म स्वाख्यात है, यानी सरल भाषा में समझाया गया है। कुदरत में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं का उदाहरण दे देकर जनमानस को समझ में आए, इस तरह से भगवान का धर्म समझाया गया है। इसलिए कहते स्वाख्यात भगवता धम्मो संदिटिको अकालिको। सांदिटिक धर्म है, यानी इस सांदिटिक धर्म है, यानी अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर अपने अनुभव का निचोड़ है। अकालिको, काल की मर्यादा नहीं है। जब फुर्सत मिले तब ध्यान करे, चित्त को निर्मल करे, अपनी प्रज्ञा को पुष्ट करे। यही पस्सिको ओपनायको पच्चतंग वेदितब्बो विनुहिति। यही पस्सिको, यानी भगवान ने बार बार भगवान का धर्म यानी कुदरत का कानून, कुदरत के कानून का अध्ययन किया, रिसर्च किया, संशोधन किया और उसे धम्म कहा कि मेरा धर्म मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, मेरा धर्म तो कुदरत का कानून है। तो ये कुदरत का कानून है, निसर्ग के नियमन है। तो यही पस्सिको ओपनायको, क्या आओ करके देखो, बार बार करके देखो, बार बार अगर तुम्हें परिणाम ना मिले तो छोड़ दो। तो भगवान के वंदना का पहला हिस्सा स्वाख्यातो भगवता धम्मो यही पस्सिको, कि भगवान का धर्म अच्छी तरह से समझाया गया है, लेकिन हमारे लोग इसे समझना नहीं चाहते, शिविरों में बैठना नहीं चाहते, शिविरों से दूर रहते हैं। इसलिए धर्म प्रैक्टिकल है। परियत्ति पटिपत्ति पटिवेदन इस धर्म की स्टेप है। तो परियत्ति यानी समझना, पटी पत्ती यानी प्रैक्टिकल करना। ये प्रैक्टिकल केवल शिविरों में ही हो सकता है और इसलिए शिविरों में बैठना ज़रूरी है। लेकिन न नकार करते हैं, अनेक प्रकार के बहाने करते, कारण बताते हैं। आज बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में जो शिविर चल रहा है, ये महिलाएं पहले इस शिविर में बैठने के लिए तैयार नहीं थी, आने को कारण बता रही थी, लेकिन जब बैठी तब बड़ा आनंद उठा रही है, उन्हें हर्ष हो रहा है, धम्म सुनने में आनंद आ रहा है, धम्म समझ में आ रहा है, तो बड़े उत्साह से अब धर्म श्रवण कर रही है। धम्म बंधुओं, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे कैमरे के सामने 3 महिला उपासिका खड़ी है, जो महिला उपासिका शिविर में कल से शिरकत कर चुकी है और सवेरे से आर्या धम्मशिला उन्हें धम्म ज्ञान दे रही है। तो हम उनसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि उनका अनुभव कैसे रहा। तो सबसे पहले बबीता मनोहर। नमस्कार, जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पे जैसे कि बताया बोधाचार्य रविंद्र गाड़े जी ने कि कल से शिरकत में है, या कल से हमारा शिविर शुरू हुआ है। तो उसमें जो बाहर से आई हुई भिक्षुणी है धम्मशिला जी, आर्या जी, तो वो हमें बहुत ही बढ़िया से धम्म सिखा रही हैं। कल से उन्होंने हमें पंचशील कैसे लेना है, त्रिशरण वंदन कैसे करना है, फिर धम्म के बारे में बहुत सी बारीकियाँ उन्होंने बताई। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो पता नहीं होती आमतौर पर, वो चीज़ें बताई। जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, पारमिताएँ क्या होती वो बताया, आर्य सत्य क्या होते हैं उनके बारे में नॉलेज दिया कि किस तरह से जीवन को आसानी से जिया जा सकता है। और ये जो धम्म है, बौद्ध धम्म, उसके अंदर किस तरह से मतलब आप ये जन्म मृत्यु का जो चक्र जो चला आ रहा है, हर विषय में, जैसे कि हम मृत्यु होता है और जन्म में फिर आते हैं, तो जन्म मृत्यु के चक्र से किस तरह से छुटकारा बार-बार मिल जन्म सकता है। ग्रहण करना, जी हाँ, बार-बार जो हम दुख भोगना। मिलता है, जिस तरह से ये किस तरह से हम हटा सकते हैं। तो इसका ये पहला कदम हमने उठाया है बहुत कल अच्छे, से। बहुत अच्छे। जी अच्छा, आप दूसरी महिलाओं के लिए क्या संदेश देगी?
और दूसरी महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी सर मैं कि मतलब सभी लोगों को, जितनी महिलाएं हैं उनको सभी को ये शिविर आना चाहिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि एक्चुअल में किस तरह से हमें धर्म का पालन करना चाहिए, किस तरह से धर्म में आके और इसका अनुसरण करना चाहिए, और किस तरह से हमें कर्म कांडों से मुक्ति पा सकते हैं, और हमें बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और किस तरह से धम्म में मतलब और अग्रसर हो और आगे बढ़े। तो इस तरह से हर महिलाओं को मेरी यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक महिलाओं को ये शिविर अटेंड करना चाहिए और नॉलेज। अभी इन्होंने धम्म कैसे क्या सिखाया गया, क्या इसके बारे में बताया। आप ये शिविर में रहकर आप कैसा महसूस कर रही है, आनंद महसूस कर रही है, आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम संध्या गाड़े है। मैं आपको इस शिविर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। कल शाम से हमारा ये शिविर शुरू हुआ है, मतलब आज सुबह से, कल शाम से हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज सुबह 4 बजे से हमने उठ के जो हमारा जो नित्यक्रम है वो करके 4:30 बजे हम लोग बराबर ध्यान साधना में बैठे। और भंते आर्या जी ने हमें बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि हमें कैसे बैठना है, कैसे अनुकरण करना है, कैसे तो हमें सबसे पहले ध्यान किया कि वंदना की, ध्यान किया। फिर उसके बाद मंगल मैत्री, हाँ मंगल में, उसके बाद पंचशील। हाँ हाँ, तो इसके बारे में समझा। अभी अलग अलग विस्तार से अलग अलग जिले की महिलाओं के साथ आप रह रही है, और आगे जाके आपको उनका नेतृत्व भी करना है। तो महिलाओं के साथ जो तालमेल होना चाहिए, कैसी महिलाएं कैसे फील कर रही है, आनंद महसूस हो रहा है, उत्साह लग बहुत रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं कल आज सुबह से इतना फ्रेश लग रहा है कि ऐसा लगता है कि और ज़्यादा दिन ये शिविर होना चाहिए। अभी हाल ही हमने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है 3 दिन का। अगर अगली बार ज़्यादा दिन का हो तो मैं सभी बहनों से मैं विनती करूँगी कि सभी आए और इस शिविर में ज्वाइन हो और सब हमें इस लाभ ले। बहुत अच्छे, बहुत। आइए देखते हैं बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार की एक नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार, जो धम्म प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है। और इस जगह बड़ौदा की महिलाओं के लिए महिला उपासिका शिविर चालू है। अंदर भिक्षुनी धम्मशीला आर्या उन महिलाओं को ध्यान करा रही है। कल रात से शुरू है इस शिविर में धम्म की बारकाइयाँ सिखाई जा रही हैं, धम्म के सिद्धांत सिखाए जा रहे हैं, और सारी गाथाओं का अर्थ, एक एक बात, पंचांग प्रणाम से लेकर पूजा तक की सारी बातें सिखाई गई। 3 में 3 बार ध्यान किया गया, और इस वक्त भी ध्यान चल रहा है। हम आपको बुद्ध विहार में ले जा रहे हैं, जहां महिलाएं ध्यान मग्न हैं। इस वक्त शिविर समापन की अवस्था में है। आर्या महामंगल गाथा सुना रही है। चारों दिशाएं, दशो दिशाएं की संति देवा महेंद्रा सभी को मंगल कामनाएं कर रही है, सभी का आशीर्वचन ले रही है। जो महिलाएं कभी ध्यान की आदी नहीं, आनापान सती जानती नहीं, वो आज दिन में 3-3 बार 30-30 मिनट का आनापान सती ध्यान की प्रैक्टिस कर रही है। ये महिलाएं यहाँ से छूटकर अपने रोजमर्रा के जीवन में इसी तरह आचरण करें।